الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا طلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله। सारे साथियों के पास आवाज़ आ रही है? अखिल भाई के पास कमर टिका के सही आ रही है? नहीं आ रही तो बता दीजिएगा, टीका लगवा लेंगे। हमारे पास डॉक्टर नहीं आ रहे, डॉक्टर काशिफ ने वाजे करने के हैं। राइट जी, सबसे पहले हम स्टार्ट करने से पहले अपने साथियों का जो कि हैदराबाद से आए हैं उनका बहुत शुक्रगुजार है। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं सबको बाई फेस नहीं जानता, लेकिन जितने लोगों को जानता हूँ उनसे आई कॉन्टैक्ट मेरा हो रहा होगा। तो आपका स्पेशल शुक्रिया। और इस सारे ग्रुप को जो लीड किया हमारे साथ मुबीन और माजिद खान का, इन दोनों ने लीड किया। सो इस ग्रुप को लीड करने के लिए आप दोनों का मुबीन और माजिद भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह इसी तरह हम लोग मिलते रहेंगे कराची और हैदराबाद के उतना दूर नहीं। राइट, आज का मकसद ये है यहाँ जमा होने का, सिर्फ खाना खाना मकसद नहीं है, वो तो हम वैसे भी खा ही लेते हैं, लेकिन ये सोसाइटी क्या है, क्यों बनी, क्या करेंगे आगे, कुछ इसके मुताल्लिक बात होगी। अब सारे लोग मेंबर बने इस सोसाइटी के, तो ये सोसाइटी क्या है, क्यों बनी, क्या करेगी आगे। प्लस आज हम कुछ लव बर्ड से रिलेटेड, मेरी भी कोई नॉलेज ख़ास नहीं है, आप में से बहुत सारे लोगों की नॉलेज मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, लेकिन हम सब मिल के सीखते हैं। हम ये कहें कि जी मैं चैम्पियन हूँ या आप चैम्पियन हैं, तो ये गलत हो जाएगा। हम सब एक दूसरे से मिल के सीखेंगे। आज कुछ सीखने से रिलेटेड भी हम बात करेंगे और कुछ मटेरियल शेयर करेंगे। ये आज का हमारा पर्पज़ होगा। और उसके बाद ठीक है जी, जब आएँ खाने का टाइम है तो थोड़ा सा खाना भी खा ही लेंगे। राइट, तो पहले मैं अपनी मैनेजमेंट टीम को आप लोगों के साथ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। जो हमारे साथी हैं मैनेजमेंट के, वो खुद ही अपना इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे रहे होंगे ताकि आप उनको भी पहचान जाएं, और फिर हम डिस्कशन आगे स्टार्ट करें। मेरा नाम सलमान वाहिद है और मैं चेयरमैन हूँ सोसाइटी का, हैगापोनिस क्लब ऑफ पाकिस्तान का। मेरा नाम अब्दुल माजिद खानज़ादा है और मैं इंफॉर्मेशन मैनेजर ऑफिसर हूँ PVA की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद जुनैद हसन है और जनरल सेक्रेटरी हूँ मैं, और लव बर्ड ब्रीड करा रहा हूँ। इसके अलावा कुछ बड़े पैरट्स भी हैं और बजरी में होग्रोमोज वगैरह भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शराफत अली है, मैं बर्ड्स के रिंग बनाता हूँ और फाइनेंस सेक्रेटरी हूँ BBA ACP का। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इखलाक अहमद है और मैं कराची का ACP का इंफॉर्मेशन ऑफिसर हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर काशिफ नईम है। मैं ACP में साउथ का इंफॉर्मेशन और कोऑर्डिनेटर के तौर पे मैनेजमेंट का पार्ट हूँ। ये रहेगी ना। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबीन खान है, मैं हैदराबाद से बिलोंग करता हूँ और ACP में जनरल सेक्रेटरी का काम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, मेरा नाम मीर हैदर अली है, मैं इंफॉर्मेशन ऑफिसर ACP कराची से हूँ। आरिफ रज़ा मेरा नाम है और मैं प्रेसिडेंट हूँ ACP का। बाकी बर्ड्स आप सबकी तरह छोटे मोटे हम भी ब्रीड करवाते हैं। तो ये हमारी एक कराची में मैनेजमेंट टीम है और इसी तरह जो कुछ और मैनेजमेंट का हिस्सा है वो लोग लाहौर और इस्लामाबाद में प्रेजेंट होते हैं। तो वो ये सारी टीम मिलके ACP की कंट्री वाइड मैनेजमेंट टीम बनती है।
मज़ीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले मैं सईद भाई से रिक्वेस्ट करूंगा, सईद भाई आप हमारे पास आते हैं, आपकी थोड़ी सी खिदमत हमें दरकार है, आ जाए सर। और मुबीन आप आते हैं प्लीज़, सईद भाई आप आ जाएं, आप दीजिएगा। ये जो हमारे हैदराबाद से साथी आए हैं उनसे थोड़ी सी उनके लिए एक कराची की तरफ से उनके लिए गिफ्ट है। सईद भाई आप प्लीज़ ये मुबीन को आप अगर हम कराची के दोस्तों की तरफ से प्लीज़ फ़ोटोग्राफ हो जाए ज़रा इनका एक अच्छा सा वर्क। अकील भाई आप आएंगे अब प्लीज़, माजिद भाई आप आएंगे, ये एसीपी कराची की तरफ से हमारे दोस्तों के लिए है। क्योंकि हम जब हैदराबाद गए थे अचानक प्रोग्राम बना के, तो जिस मोहब्बत से ये लोग 11th आवर पे इन्होंने हमें वेलकम किया था वो हम कभी भूल नहीं सकते। अच्छा, ये एसीपी क्या है? एगापोर्निस क्लब ऑफ पाकिस्तान। अब एगापोर्निस का मतलब क्या है, किसी को पता है? अगर किसी को मालूम हो तो जस्ट रेज योर हैंड। मुझे भी नहीं पता था चंद रोज़ पहले तक। पॉर्निस मतलब थोड़ा सा एक से ज़्यादा साथी आ जाओ ना। अच्छा, तो एगा का मतलब क्या है? बर्ड। और पॉर्निस का मतलब लव। तो एगापोर्निस इस तरह से बना हुआ है। ओके, तो ये एगापोर्निस क्लब ऑफ पाकिस्तान बना। हम कराची में ऑलरेडी हमने कुछ थोड़ा सा काम शुरू किया हुआ था एक व्हाट्सएप ग्रुप की हद तक, और फिर ये सारे हमारे दोस्त ही थे लाहौर और इस्लामाबाद में, तो हम सब मर्ज हो गए और एक वन टीम बन गई कंट्री के लेवल के ऊपर, और जो कि एफिलिएट हुई BBA के साथ, BBA मास्टर्स। BBA का पूरा नाम बेल्जियन लवबर्ड एसोसिएशन है एगापोर्निस, बेल्जियन लवबर्ड एगापोर्निस। और ये सोसाइटी वजूद में आई, एक साहब हैं जिनका नाम है डर्क वैन डेन एबेले। ये इन साहब की काविशों की वजह से बेल्जियम में वजूद में आए। अच्छा, अब ये बताएं आज कितने लोगों के पास, साथियों के पास मोबाइल है जिसमें डाटा चल रहा है? यार ये तो मेरे ख्याल में 2-4 हाथों के अलावा सबके पास मोबाइल्स में डाटा ऑन होना चाहिए था। इस वक्त सबके ऑन है, तो ज़रा आप लोग अपने मोबाइल से है ऑन करके, तो सारे साथी अगर अपना मोबाइल्स में डाटा ऑन कर लें। और सलमान भाई वो लिंक आप शेयर करेंगे, बताएंगे लोगों को यूट्यूब का? देखना पड़ेगा मुझे पहले, अब मुझे आप भेजिए। फेसबुक पे है ना? फेसबुक पे है। अदनान सलीम के पेज पे चले जाए, एक सेकंड, या मेरे पेज पे चले जाए। एगापोर्निस क्लब ऑफ पाकिस्तान का यूट्यूब चैनल लॉन्च हुआ है, ठीक है, ACP का। हम जब भी ACP कहेंगे तो इसका मतलब एगापोर्निस क्लब ऑफ पाकिस्तान। तो ACP का एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट हुआ है। ओके, आप में से कितने लोगों ने ऑलरेडी वो सब्सक्राइब कर लिया है? ठीक है, चंद लोगों ने सब्सक्राइब किया है, क्योंकि अगर हम मेंबर बन गए और उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हम बहुत सारी सीखने वाले मटेरियल से दूर रहेंगे। और वो चैनल बनाया ही ACP ने सीखने के लिए है। तो आज से वहाँ पे मुख्तलिफ वीडियोस डाउनलोड होना शुरू हो गई हैं जो कि रिसर्च बेस्ड मटेरियल के ऊपर बन रही है। कहाँ गया ये? ग्रुप में गया? गेट टुगेदर के ग्रुप में। अच्छा, अब आप तकरीबन मेरे ख्याल में सारे ही लोग आज के गेट टुगेदर ग्रुप में ऐड हुए हुए हैं व्हाट्सएप में। अब आप लोग अपने उस गेट टुगेदर ग्रुप में जाएंगे तो इसका लिंक आ चुका है। उस लिंक को सिलेक्ट करके सारे साथी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये नहीं कहेंगे सब्सक्राइब करने के बाद आगे 10 लोगों को और फॉरवर्ड कर दें तो सवाब बहुत मिलेगा। हाँ, एक पेल फेलो का बच्चा इजाफी निकल आएगा। इसमें ऑलरेडी जो हमारी बाकी मैनेजमेंट टीम है कराची से बाहर, वो आज इस पे बैठे हुए हैं और वो लोग काम कर रहे हैं। होपफुली आज या कल तक 3 से 4 वीडियोस इसके ऊपर अपलोड हो रही होंगी।
तो हम जब ये कहते हैं कि जी इस सोसाइटी में आके सीखने को क्या मिलेगा, तो हम जब खुद कोशिश करेंगे तो सीखने को मिलेगा। तो अब ये YouTube चैनल बनाने का मकसद ही लोगों तक नॉलेज पहुंचाना है। तो अगर हम इसको सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हम तक नॉलेज आती रहेगी। सो आई होप सारे साथियों ने इसको सब्सक्राइब कर लिया होगा, और इसको आप चाहें तो अपने दोस्तों में मज़ीद इसको आप प्रमोट करें, और जो साथी मेंबर नहीं भी हैं वो भी इस चैनल से फ़ायदा उठाएं और सीखने का अमल जारी रखें। इस चैनल पे वीकली कम से कम एक वीडियो ज़रूर लॉन्च हुआ करेगी। अच्छा, अब जब ये सोसाइटी बनी ACP, तो इसका ये 2 मकसद थे कि किस तरह लव बर्ड की नॉलेज को लव बर्ड पालने वालों तक पहुंचाया जाए और इसके फिर शोज़ कराए जाएं पाकिस्तान में। क्योंकि शो में आके जितना सीखते हैं उतना हम पढ़ के या घर में बैठ के नहीं सीखते हॉबी को। क्योंकि जब आप अपना बर्ड शो में लेकर आते हो तो आपको ये पता चलता है कि मेरा बर्ड दूसरे साथियों के बर्ड से कितना बेहतर है या कितना कम बेहतर है। तो फिर हम वहाँ से सीखते हैं कि यार मुझे अपने बर्ड के ऊपर अभी कितनी और मेहनत करने की ज़रूरत है। और जब हम बगैर बर्ड के आते हैं तो हमारा इंटरेस्ट लेवल थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि हमारा बर्ड अपीयर नहीं हो रहा होता शो में। तो इस सोसाइटी के प्लेटफॉर्म के तहत शोज़ होंगे, और ये शोज़ कराची में भी होंगे और लाहौर में भी होंगे। बहुत अच्छी बात यह है कि पहला शो पाकिस्तान में BVA की एफिलिएशन के साथ कराची में 2021 में होगा, राइट। तो ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि ये पहला शो लाहौर में भी हो सकता था या इस्लामाबाद में भी हो सकता था, लेकिन ये क्रेडिट हमारे सूबे सिंध को जाता है कि पहला शो कराची में होगा। हर साल एक एनुअल शो हुआ करेगा, एक कराची में, एक लाहौर में। ये इसी तरह से स्विच किया करेंगे। शो में जो बर्ड मेंबर्स के लगेंगे वो रिंग बर्ड्स होंगे, और रिंग बर्ड से मतलब जो ACP या BVA का रिंग होगा वही रिंग बर्ड अलाउ होगा। तो आप लोग अपने बर्ड्स में जो इस साल ब्रीड आ रही है उसमें आप सोसाइटी के रिंग्स डालना शुरू करें। जितने लोगों ने मेंबरशिप ली है उनमें से बहुत सारों के पास BVA से ऑलरेडी ईमेल्स आ चुकी हैं। कितने साथियों के पास ईमेल आई है? मेरे पास भी आ चुकी है। मेरे पास भी आई है जनाब। राइट। तो जैसे जैसे इंफॉर्मेशन जा रही है BVA के पास, वो वहाँ से ईमेल्स बनाते हैं, लोगों के रिंग कोड्स डेवलप करते हैं, मेंबरशिप कोड, और वो आपके ही दिए हुए ईमेल एड्रेस पे भेजते हैं। तो ईमेल एड्रेसेस जो आप लोगों से लिए गए थे उसका एक ये मकसद था। उस ईमेल एड्रेस में आपको BVA की वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए एक पासवर्ड दिया जाता है और लिंक दिया जाता है। पाकिस्तान में बहुत सारी पाबंदियां लगी हुई हैं बहुत सारी साइट्स को खोलने के लिए, तो आपको ज़रूर वहाँ मुश्किल पेश आएगी उस साइट को ओपन करने के लिए। उस साइट को जो अभी तक मैंने भी ओपन नहीं की है, जो जहाँ तक मैंने सुना है, उस साइट को ओपन करने के लिए आपको गूगल से VPN डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। उस सॉरी हाँ उससे भी हो जाएगी, उसमें बिल्ट इन है ना VPN। हाँ UC ब्राउज़र से हो जाएगी, और सही कह रहा है वो, क्योंकि उसमें बिल्ट इन है VPN। ठीक है जी। तो सारे साथियों को समझ में आ गई, तला भाई ने और ये हमारे एक और भाई ने हेल्प करी, ठीक है। अब अगर फिर भी बाद में कोई क्वेश्चन हो आप लोग ग्रुप में रेज करिएगा किस तरह नहीं हो रही, तो ये साथी आपको हेल्प कर लेंगे वहाँ पे। अच्छा, BVA की वेबसाइट के ऊपर बेतहाशा जो मैंने सुना है लिटरेचर मौजूद है। ईमेल में भी उन्होंने लिख के भेजा है कि यहाँ पे आर्काइव में बहुत ज़्यादा लिटरेचर पड़ा हुआ है लव बर्ड से रिलेटेड, वो आप डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हैं और उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो बात हो रही थी रिंग की, कि जब आपने अपने पास जो इस साल ब्रीड आ रही है उसके आप BVA का या ACP का रिंग डालेंगे तो शो में वो बर्ड अलाउ होगा। तो शो के टाइम पे फिर हम ये डिस्कशन नहीं करेंगे जी मेरे बर्ड के रिंग नहीं है, या मेरे बर्ड के रिंग है वो मैंने गुजरावाला से बनवाया था या जर्मनी से बनवाया था, तो ये डिस्कशन हम उस वक्त फिर नहीं कर रहे होंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अब आपके पास आपके मेंबरशिप कोड के रिंग्स होने चाहिए। अब रिंग्स 2 जगह से बनेंगे, एक बेल्जियम से बनेगा BVA से डायरेक्टली, और वो आप डायरेक्ट BVA को, आपके पास उनका करस्पॉन्डेंस सारी डिटेल्स आ गई हैं, उनकी वेबसाइट के ऊपर एक पाथ मौजूद है जहां जाके आप अपना, अगर आप BVA से रिंग बनवाना चाहते हैं जिसकी कॉस्ट 0.48 यूरो है, वो आप उनको डायरेक्टली ऑर्डर करेंगे और आपके पोस्टल एड्रेस के ऊपर वो रिंग्स डिस्पैच हो जाएंगे। एंड आई होप आप सब ने जो अपना पोस्टल एड्रेस दिया है वो बिल्कुल ठीक हो गया, क्योंकि जो आपने दिया है वही आगे फॉरवर्ड हो गया है। थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन भी बता दीजिए, तो उसका टाइम ड्यूरेशन काफ़ी लंबा है। अच्छा, ये सवाल
इस्तेमाल कर रहे हैं कि मिनिमम कितने रिंग ऑर्डर कर सकते हैं? अच्छा, 0.48 यूरो इसकी कॉस्ट है पर रिंग। लेकिन इसमें होता ये है कि जब आप रिंग ऑर्डर करते हैं, मिसाल के तौर पे अगर आपने आज रिंग ऑर्डर किया, कम से कम 3 महीने लगेंगे वहाँ से रिंग्स आने में, कम से कम। इससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। और रिंग नहीं आ रहा या जल्दी आ गया या देर में आ रहा है, उसमें हम पाकिस्तान में बैठ के कोई इन्फ्लुएंस उनको नहीं कर सकते, क्योंकि रिंग्स, BVA के रिंग्स बनाने का मैटर डायरेक्टली BVA के पास ही है। उसमें हमें कुछ भी नहीं पता होता या किसी भी कंट्री की सोसाइटी को कुछ नहीं पता होता। तो जब आप BVA का रिंग ऑर्डर करें, ये बात जहन में रखिएगा, ओके। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान में हमें साथ में एक फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि आप अपने लोकल रिंग मैन्युफैक्चरर से, कोई भी आप रिंग मैन्युफैक्चरर एज सोसाइटी अप्रूव कर लें और वहाँ से आप रिंग्स बनवाते रहें। तो 2 रिंग मैन्युफैक्चरर अप्रूव हुए हैं ACP के। कराची के लिए जो रिंग मैन्युफैक्चरर अप्रूव हुए हैं वो शराफत भाई हैं। तो शराफत भाई से आप अपने रिंग्स बनवा सकते हैं, लेकिन आप शराफत भाई को डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस नहीं करेंगे। रिंग ऑर्डर प्लेस करने के लिए आपने, मुबश्शिर नाम है, मुबश्शिर चौधरी मुबश्शिर अली लाहौर में होते हैं, और हम सारों के लिंक पे एक पोस्ट मौजूद है जिसमें उनके नंबर्स दिए गए हैं। आप डायरेक्टली फ़ोन करके अपना रिंग ऑर्डर उनको लिखवाएंगे रिंग सेक्रेटरी हैं और अपनी रिंग की कॉस्ट भी आप डायरेक्टली उनको ट्रांसफ़र करेंगे। वो रिंग का ऑर्डर जब उनके पास जमा होता रहेगा, वो दोनों रिंग मैन्युफैक्चरर को सिटी के हिसाब से रिंग ऑर्डर फॉरवर्ड करते रहेंगे। तो जितने कराची के रिंग ऑर्डर्स उनके पास जाएंगे, वो रिंग ऑर्डर्स वो शराफत भाई को फॉरवर्ड कर देंगे और शराफत भाई रिंग बना के जिसका रिंग होगा उसको डिस्पैच कर देंगे। कराची से बाहर के लोग होंगे तो उनकी डिस्पैच कॉस्ट तकरीबन 250 रुपये होती है। हैदराबाद की 200 रुपये, हैदराबाद के 200 रुपये हैं। वो 200 रुपये आप एडिशनल चौधरी मुबश्शिर को ट्रांसफ़र करेंगे। पैसे शराफत भाई के पास या दूसरा रिंग मैन्युफैक्चरर हो, वो शराफत भाई और चौधरी मुबश्शिर आपस में डील करेंगे अपने पैसों का मामला। शराफत भाई का रिंग 25 रुपीज़ का होता है। मैंने इनसे अभी बनवाए लव बर्ड्स के रिंग, 25 रुपीज़ पर रिंग के हिसाब से इन्होंने चार्ज किए। लेकिन सोसाइटी के लिए जब रिंग बना के दे रहे हैं शराफत भाई, तो 23 रुपीज़ के हिसाब से रिंग इनका बन रहा है। अच्छा, अब जब आप लोकल रिंग बनवाते हैं तो आप अपनी मर्जी का रिंग कोड रख सकते हैं। जब आप BVA से रिंग बनवाएंगे तो वहाँ पे BVA खुद अपना एक रिंग कोड आपको बना के भेजेगा, हमारी चॉइस उसमें नहीं होगी। अच्छा, जो लोकल रिंग कोड के लिए आप अपना रिंग कोड डिसाइड करेंगे, उसमें 2 अल्फ़ाबेट्स होंगे ये और 2 न्यूमेरिकल नंबर्स होंगे। मिसाल के तौर पे मेरा रिंग कोड AR04 है। आप जो भी रखना चाहते हैं 2 अल्फ़ाबेट और उसके साथ 2 नंबर्स न्यूमेरिक के आप चौधरी मुबश्शिर को बताएंगे। तो रिंग ऑर्डर से रिलेटेड आपका और शराफत भाई का राब्ता डायरेक्टली कोई नहीं होगा। आप अपने रिंग ऑर्डर चौधरी मुबश्शिर अली को लाहौर में फॉरवर्ड करेंगे विद योर प्रेफर्ड रिंग कोड। जो रिंग कोड आपको पसंद है वो आप उनको बताएंगे। आपका रिंग ऑर्डर यहाँ इनके पास आ जाएगा और इनसे रिंग्स बनने के बाद आपके पास पहुँच जाएंगे। तो अभी तक अगर किसी साथी ने रिंग ऑर्डर नहीं किया है तो आप लोग अपने रिंग ऑर्डर्स प्लेस कर दें। लोकल रिंग बनाने के लिए मिनिमम रिंग ऑर्डर 30 रिंग्स का होगा। BVA से जब आप रिंग्स बनवाएंगे तो मिनिमम ऑर्डर कितना होगा उसका हमें आइडिया नहीं है। वो जब आप BVA को अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे तो वो आपको खुद ही कंफर्म कर देंगे। यहाँ तक रिंग से रिलेटेड क्लियर है बात? कोई अगर मज़ीद सवाल हो आप लोग पूछ सकते हैं। जी वकास। अगर हम लोकल रिंग बनाना चाह रहे हैं, कोड यूज़ करना चाह रहे हैं जो BVA ने अलॉट किया, नहीं, देखें, मैंने कोड का बड़ा क्लियरली शेयर किया कि जो BVA का रिंग कोड है ना, वो जब इस्तेमाल होगा जब आप BVA से रिंग्स बनवाएंगे, उसके अलावा कहीं और से इस्तेमाल नहीं होगा। ओके, लोकल रिंग मैन्युफैक्चरर हमने बता दिया कौन है, रिंग ऑर्डर कहाँ जाएगा, रिंग का कोड नंबर क्या होगा, ठीक है। वो आप अपनी मर्ज़ी का 2 अल्फ़ाबेट और 2 नंबर्स, इस पे मबनी रिंग कोड आप खुद ही डिसाइड करेंगे और आप चौधरी मुबश्शिर को बता देंगे। तो लोकल रिंग के ऊपर BVA का रिंग नहीं आ सकेगा। BVA का रिंग कोड वो इजाज़त BVA की तरफ से नहीं है। तो यहाँ पे हम कोई भी रूल्स की वायलेशन कर नहीं सकते। ठीक हो गया। अच्छा, BVA के रिंग्स का डिज़ाइन भी अलग ही है। तो जब शुरू में बर्ड आएगा, अगर आपने मिसाल के तौर पे किसी और रिंग मैन्युफैक्चरर से रिंग्स बनवा ली है, वो सब कैच हो जाते हैं उस वक्त, तो वो उस वक्त फिर आपका बर्ड रिजेक्ट हो जाएगा। तो कोशिश करिएगा कि रूल्स की वायलेशन बहुत आसान है करना,
लेकिन आप ना करिएगा। अगर रिंग्स की रूल्स की वायलेशन करेंगे तो नुकसान फिर मेंबर्स का अपना ही होना है। अच्छा, अब हम ये कहें कि जी मेरे पास तो बर्ड्स इतने अच्छे नहीं हैं, या मेरे पास तो जी वो 2 लाख रुपए वाला या 1 लाख रुपए वाला बर्ड नहीं है, तो मैं तो रिंग नहीं डालता अपने बर्ड्स के, क्योंकि मेरा बर्ड तो शो में जीतेगा नहीं। मेरे से महंगे बर्ड्स तो दूसरों के पास हैं, तो उनके बर्ड्स जीतेंगे शो में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो बर्ड शो में विन करता है वो अपनी कीमत की वजह से नहीं करता, वो अपनी क्वालिटी की वजह से करता है और शो स्टैंडर्ड की वजह से जीतता है। वो 10,000 रुपये वाला बर्ड भी हो, या एक ग्रीन ऑफलाइन भी हो, या एक पार ब्लू भी हो, वो शो विन कर सकता है। और डन फेलो जो सबसे कीमती बर्ड है वो शो हार सकता है। तो शो जीतना या हारना बर्ड की कीमत पे मुतय्यन नहीं है। तो कुछ साथियों के पीछे सवाल आए थे कुछ दिन पहले कि जी हम तो शो में आ नहीं सकते, हमारे पास तो बर्ड नहीं है महंगा। तो बर्ड जीतने और हारने के पीछे कीमत का ताल्लुक बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है जी। तो अगर आपके पास एल्बाइनो पर्सनाटा भी है तो आप शो जीत सकते हैं। अच्छा, अब एक मामला ये रह जाता है कि जी हम ये कभी कभी इस ग्रुप में या किसी भी ग्रुप में कुछ नापसंदीदा गुफ्तगू या नाजेबा हरकत हो जाती हैं, या इसी तरह की कुछ और जो भी उसको हम ABC नाम दे लें, वो कुछ हो जाती हैं। फिर हम कहते हैं कि जी अब ग्रुप में इसको नहीं रहना चाहिए, या ऐसे लोगों को नहीं होना चाहिए। हम एक कोड ऑफ कंडक्ट डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि वो तमाम शिक़ें उसमें ले आएँ जो लोगों को, मेजॉरिटी को काबिल कबूल होती हैं, और उसके ज़रिए हम एक डिसिप्लिन मेंटेन कर सकें यहाँ पर। तो वो कोड ऑफ कंडक्ट डॉक्यूमेंट जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, हम आप सारे लोगों को वो फॉरवर्ड करेंगे और उस पर आपके सिग्नेचर्स आ जाएंगे। उसके बाद जब कोई उस कोड ऑफ कंडक्ट डॉक्यूमेंट की क्लॉजेस की वायलेशन करेगा तो उस पे एक डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। फिर वो डिसिप्लिनरी एक्शन क्या होगा वो भी हम डिस्कस नहीं करते, लेकिन हर अच्छे इदारे में कोड ऑफ कंडक्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। यहाँ जितने भी साथी बैठे हुए हैं जो जॉब्स करते होंगे ऑर्गेनाइजेशंस में, हर किसी की ऑर्गेनाइजेशन में कोड ऑफ कंडक्ट डॉक्यूमेंट होता है, और जिस दिन हमारा पहला दिन होता है ऑफिस में, हमसे उसी दिन वो कोड ऑफ कंडक्ट का डॉक्यूमेंट साइन करवा लिया जाता है। वकास ऐसी है, अकील भाई ऐसी है, आखान में आपका भी बना हुआ होगा। तो जितने साथी जॉब्स करते हैं ये वो लोग अवेयर हैं कि ये कोड ऑफ कंडक्ट डॉक्यूमेंट हमें पाबंद करता है उस इदारे के बनाए गए उसूलों पे पाबंद रहने का। तो वो डॉक्यूमेंट पे हम काम कर रहे हैं और वो इस ग्रुप की बेहतरी के लिए होगा। अच्छा, अब एक सवाल अक्सर लोग ये करते हैं कि जी हम मेंबरशिप लेते हैं तो हमें इस मेंबरशिप शो हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, कि BVA की मेंबरशिप लेने का हमें फ़ायदा क्या है। और भी सोसाइटीज़ होती हैं लव बर्ड्स की, अब हम बजीगर की बात करते हैं तो बजीगर की होती हैं। तो ज़ाहिर है इंसान मेंबर ये सोच के बनता है कि यहाँ से मेंबर बन के मुझे बेनिफिट क्या मिलेगा मेंबरशिप से। शोज़ हो जाएंगे, वो अपना एक बहुत, इन माय ओपिनियन सबसे मेजर बेनिफिट शो होना है और एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के तहत शो होना है। अच्छा, BVA का रूल ये है कि वो हर कंट्री में सिर्फ एक सोसाइटी को एफिलिएशन देते हैं। अब अगर ये एफिलिएशन ACP को मिल गई तो पाकिस्तान में जब तक ACP इसी एफिलिएशन को नहीं छोड़ेगी किसी को नहीं मिल सकती, कोई कितना ही जोर लगा ले। हमने भी सेपरेटली एक ईमेल लिखी थी जब हम ACP में मर्ज नहीं हुए थे, हमारे पास उनका जवाब आ गया था कि जी हमने ऑलरेडी ACP को एफिलिएशन दी हुई है, हम आपको नहीं दे सकते। और भी लोगों ने ये ईमेल्स की थी, सबको यही जवाब आए थे। एक किताब है लव बर्ड कंपेडियम, बहुत सारे लोगों ने उसका नाम सुना होगा और शायद फ्रंट पेज की तस्वीर भी देखी हो फेसबुक पे। अब ये लव बर्ड कंपेडियम लाहौर में 2 लोगों ने मंगवाई और उसके ज़रिए फिर वहाँ नॉलेज फैली। कराची में भी 2 लोगों ने मंगाई, एक मैंने मंगाई, एक जुनेद ने मंगाई। और ये हमें अंदाज़ा है जितनी मुश्किल से वो किताब हम तक पहुँची और जितनी मुश्किल से हम ख़रीद सके। बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर और ऑनलाइन वो किताब अवेलेबल है, लेकिन जब आप ख़रीदने जाएं तो उसका स्टॉक नहीं होता। हमने जब कोशिश करी ख़रीदने की तो हमें ऑनलाइन के जो भी एडमिनिस्ट्रेटर्स थे उन्होंने कहा कि जी हमारे पास ख़त्म हो चुकी है, आप हमसे 1 अगस्त को रब्ता करिएगा, 1 अगस्त को ये नया स्टॉक आएगा। हमने 1 अगस्त को ही रब्ता किया, जितना स्टॉक आया था वो 1 अगस्त हमारा रब्ता करने से पहले ख़त्म हो गया। फिर किसी तरह से उसने हमसे कमिटमेंट की कि अच्छा मैं आपको 2 किताबें, आप लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, मैं कुछ करके अरेंज करता हूँ।
उस बंदे ने, जो भी ऑनलाइन का एडमिनिस्ट्रेटर था, उसने वो 2 किताबें अरेंज करके हमें, पहले एक किताब अरेंज हुई, चंद रोज़ के बाद एक और किताब अरेंज हुई। वो किताबें ख़रीदी हमने। फिर अमेरिका से कराची आना एक मुश्किल काम था, वो जिस प्रोसेस के तहत आई हम तक पहुँच गई। ये किताब हमने 32,000 रुपीज़ की अमेरिका में ख़रीदी, इसमें कोरियर चार्जेस शामिल नहीं है। अगर आप ये किताब आज ख़रीदना चाहते हैं तो ACP आपको 25% डिस्काउंट पे ये किताब खुद मंगवा के आपको देगी। आपने ढूंढना नहीं है कहाँ पे मिलेगी ये किताब, स्टॉक में है, स्टॉक में नहीं है, इस हैसल से आपने नहीं गुजरना। हमने 32,000 की ख़रीदी, आपको 32,000 पे जो भी 25% बनते हैं उसके 1/4 तकरीबन 8,000 रुपये कम हो जाएंगे। आपको 25% डिस्काउंट पे विदिन 2 मंथ्स मैक्सिमम ये किताब आपको मिल जाएगी। कुछ लोगों ने ऑलरेडी ऑर्डर प्लेस कर दिया है इसका ACP मैनेजमेंट को, और ये किताब जब 4 बुक्स के ऑर्डर्स जमा हो जाएंगे तो उसके बाद फिर ये ऑर्डर आगे प्लेस होगा, क्योंकि BVA ने ये 25% डिस्काउंट की फैसिलिटी ACP को दी, लेकिन उसने कहा कि कम से कम 4 बुक्स के ऑर्डर्स होने चाहिए। उन 4 में से कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं जिन्होंने उसके ऑर्डर प्लेस कर चुके हैं। ठीक है जी, ये हाथ उठा रहे हैं, ज़रा बड़ा सा हाथ उठाइए ना। एनेस्थीसिया तो देते हैं आप लंबा वाला, ये काशु भाई तब्बा हार्ट में एनेस्थीसियस्ट होते हैं, तो अगर किसी की सर्जरी भी करवानी हुई, हमें किसी मेंबर ने ज़्यादा तंग किया तो हमारे पास लोग मौजूद हैं। तो BVA का एक ये फ़ायदा आपको नज़र आया कि जी। फिर दूसरा फ़ायदा जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि BVA की वेबसाइट के ऊपर इटसेल्फ बहुत ज़्यादा लिटरेचर मौजूद है सीखने के लिए। अच्छा, अब हमने यहाँ एक गैदरिंग रखी, तो हमने कहा हमने गैदरिंग रखी है और किताब हमने मंगवा ली है, तो ठीक है जी, हम किताब मंगवा ली, हम सीखते रहेंगे। लेकिन हमने सोचा यार उस किताब में से अगर हम थोड़ा थोड़ा करके मवाद आप लोगों से शेयर करना शुरू कर दें तो इसमें कोई हर्ज तो नहीं है, क्योंकि नॉलेज को जितना आगे फैलाएंगे उतना फ़ायदा सबका होगा, और जब सबका फ़ायदा होता है तो उसमें इंडिविजुअली ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो लेकिन अगर हम ये सोचें कि इस नॉलेज को, इस किताब को मैं अपनी हद तक महदूद कर दूं, तो इसका मतलब है इस किताब की जो नॉलेज है वो आगे नहीं फैलेगी। जब आगे फैलेगी नहीं तो जब मेजॉरिटी को फ़ायदा नहीं पहुंचेगा तो मुझे भी नहीं पहुंचेगा। तो जब हम सबके फ़ायदे की बात करते हैं तो अपना फ़ायदा ऑटोमेटिकली आता है। आपको नॉलेज मिलेगी तो आप ज़ाहिर है आपके दिल से दुआ ही निकलेगी, ठीक है। और जब आप लोग सीखेंगे तो इसका मतलब है पूरा ग्रुप सीखेगा, और जब पूरा ग्रुप सीखेगा तो ग्रुप आगे जाएगा। तो इससे रिलेटेड 2 हैंडआउट्स हैं। मैं जुनैद को रिक्वेस्ट करूंगा कि जुनैद अगर आप काइंडली सबको एक एक कॉपी डिस्ट्रीब्यूट कर दें इसकी। यार ये हाँ, इस किताब तकरीबन 750 पेजेस हैं इसमें, और मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको, मैं थोड़ा बहुत पढ़ सका हूँ इस किताब को। इस किताब की पेजेस की क्वालिटी इंतहाई आला है, बहुत आला, बहुत ही हाई थिकनेस का पेपर है, ग्लॉसी पेपर है, और इसके अंदर जो पिक्चर्स बर्ड्स की हैं वो उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। इस बर्ड की इस किताब के अंदर जितनी वैरायटीज़ हैं लव बर्ड्स की, उन तमाम वैरायटीज़ के ऊपर, वो पेल फेलो हो जाए, डन फेलो हो, ऑफलाइन हो, पर्सनाटा हो, सेबल हो, जो भी आप नाम दे रहे हैं, स्लेटी हो, एज हो, तमाम के बारे में एक एक चैप्टर मौजूद है। प्लस उसमें हर चैप्टर के बाद में जाके वो ये भी बताते हैं कि आपको किस बर्ड के साथ पेयरिंग करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, जो कि हम लोग अक्सर गलती कर देते हैं। हम अपने जहन से या किसी साथी से पूछ के या समझ के हम एक पेयरिंग बनाते हैं, और उस पेयरिंग से सम टाइम तो डिजायर्ड रिजल्ट आ जाता है और सम टाइम नहीं आता। इस बुक की अच्छी बात यह है कि हर वैरायटी का जब डिस्कशन हो रही है उसके एंड में जाके ये बताते हैं कि क्या क्या पॉसिबल पेयरिंग्स आप कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि गलत पेयरिंग से हम बच जाएंगे करने से। सर एक क्वेश्चन है, ये भी शो होगा जो 2021 में, इसके स्टैंडर्ड्स क्या होंगे बर्ड के? जी, उस पर आते हैं। हाँ बिल्कुल, उस पर हम आते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल इन्होंने किया कि जो शो होगा तो शो के स्टैंडर्ड्स क्या होंगे। ये जो हैंडआउट हमने आज शेयर किया है ना, इत्तेफाक की बात थी कि जुनैद ने मुझसे कहा, हम डिस्कस कर रहे थे कि हम क्या शेयर करेंगे, तो जुनैद ने डिस्कस किया कि हम शो के स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं वो शेयर कर लेते हैं। तो आपके सवाल का जवाब डिटेल में आपके हाथ में आ गया है, ठीक हो गया।
देख रहे हैं किसी को मिल रहे तो नहीं। अच्छा, अगर कोई रह गया है साथी जिसको हैंड आउट ना मिला हो तो प्लीज़ बता दीजिए। सबके पास आ गया है हैंड आउट? अखिल भाई आपकी डेस्क पे भी सबके पास आ गया है? राइट। देखो, जो शो की क्लासेस होंगी ना, बहुत सारी डिटेल शो से पहले आपके पास आना शुरू होगी। मैंने भी लवबर्ड के शो में आज तक पार्टिसिपेट नहीं किया, फ्रैंकली स्पीकिंग। बजरी के शोज़ में बहुत पार्टिसिपेट किया, तो आपके साथ मिलके सारा कुछ हम भी सीखेंगे। झूठ बोलने के लिए बहुत काफ़ी है कि यहाँ मैं बोल दूँ कि मुझे बहुत कुछ आता है, ठीक है, और मैं आप लोगों को सिखाने के लिए बैठा हुआ हूँ। तो लेकिन सारे लोग समझदार होते हैं, अक्लमंद होते हैं, सबको जांच लेते हैं, ठीक है। तो नीयत सही होनी चाहिए तो काम आसान हो जाते हैं, और अगर नीयत में ही फतूर होगा तो काम बहुत मुश्किल ही नहीं हो जाते, काम हो ही नहीं पाते। इस हैंडआउट में शो से रिलेटेड बहुत सारी नॉलेज है, इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। जितनी भी जो क्लासेस लगेंगी ना बर्ड्स की, जो मैं समझता हूँ, जो हमने बजीगर के शो से सीखा, लवबर्ड कंपेडियम में तमाम क्लासेस मौजूद हैं। और अभी एक और हैंडआउट हम शेयर करेंगे, इसमें भी उन क्लासेस का जिक्र है। तो हर क्लास का कंपटीशन होता है। मिसाल के तौर पे पेल फेलो का कंपटीशन डन फेलो से नहीं हो सकता। डन फेलो का कंपटीशन ग्रीन ऑफलाइन या ब्लू ऑफलाइन से नहीं हो सकता। ऑफलाइन का कंपटीशन एज के साथ नहीं हो सकता, ठीक है क्या? तो ये इस तरह से डिफरेंशिएशन आएगी क्लासेस की। फिर हर क्लास में डिफरेंट कलर्स होते हैं। ऑफलाइन है, ऑफलाइन में डिफरेंट कलर्स हैं। शोज़ में नॉर्मली डिपेंड करता है कि बर्ड्स की एंट्री कितनी होगी, जो मेंबर्स हैं उनके पास कौन से बर्ड्स मौजूद हैं, उन बर्ड्स में कितने कलर्स मौजूद हैं। उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि अगर पाकिस्तान में शो हो रहा है तो कौन सी क्लासेस लगेंगी। मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तान में डन फेलो ही नहीं है तो डन फेलो की क्लास बनाना तो बेवकूफ़ी है, ऐसा ही है ना। और अगर ऑफलाइन की क्लास नहीं बनाई और ऑफलाइन बर्ड बहुत लोगों के पास है तो ये भी बेवकूफ़ी है। तो ये जो डाटा जमा होगा ना शो से पहले, हम मेंबर से लेंगे कि बर्ड्स कौन से अवेलेबल हैं, उसकी बेसिस के ऊपर फिर डिसाइड किया जाता है कि कौन सी क्लासेस होनी चाहिए शो में। तो जो बर्ड आपके मुल्क में मौजूद होगा, आपके शहर में मौजूद होगा, उसी से रिलेटेड शो हो रहा होगा। तो अगर मेंबर्स मोर देन 100 हैं और हमारी जो है वो मिनिमम है, मतलब हम बर्ड सबके तो नहीं ले सकेंगे ना, या सबके बर्ड जो है वो ये सॉरी आपका नाम क्या? मोहसिन जमान भाई। मोहसिन जमान साहब का सवाल है कि अगर लेट सपोज के सोसाइटी में 100 से ज़्यादा मेंबर्स हो जाते हैं तो 100 मेंबर्स के तो बर्ड्स बहुत ज़्यादा होंगे, तो क्या शो में इतने ज़्यादा बर्ड्स लग सकेंगे या कुछ मेंबर्स को मना कर दिया जाएगा? मोहसिन भाई मैं आपसे शेयर करूं, जितने ज़्यादा बर्ड शो में आते हैं ना, शो उतना ही सक्सेसफुल समझा जाता है। कुछ शोज दुनिया में ऐसे होते हैं जो 2-2, 3-3 दिन तक चलते हैं। एक दिन में सिर्फ बर्ड्स रिसीव किए जाते हैं और उनकी जजिंग होती है। उसके बाद जब जजिंग हो रही होती है तो इतने ज़्यादा बर्ड्स होते हैं और पैनल ऑफ जजेस का पैनल होता है, एक से ज़्यादा जजेस होते हैं, क्योंकि वो एक जज इतने बर्ड्स होते हैं उनको जज ही नहीं कर सकता। तो प्राइवेसी में जजिंग होती है, ना बर्ड का ओनर वहाँ मौजूद होता है ना पब्लिक होती है। बर्ड्स जज होते हैं, उसके बाद नेक्स्ट डे फिर शो ओपन किया जाता है पब्लिक के लिए, क्योंकि बर्ड्स उस दिन डिसाइड कर लिए गए होते हैं कौन सा बर्ड विन किया है, उनको विनिंग स्टेज पे लगा दिया जाता है और फिर पब्लिक के लिए ओपन किया जाता है शो। और पब्लिक आती है और फिर देखती है कौन से बर्ड्स लगे थे, उनमें से विनिंग बर्ड्स कौन से हैं। तो जितने ज़्यादा बर्ड्स आएँ वो शो उतना ज़्यादा फेमस होता है दुनिया में, उतना ज़्यादा सक्सेसफुल समझा जाता है। तो हम सब की तो दुआ होगी कि 100 से ज़्यादा मेंबर्स हों, 10,000 से ज़्यादा बर्ड्स आएँ। तो अब उसको मैनेज कैसे करेंगे वो फिर हमने आगे उसकी सारी प्लानिंग करनी होगी। आई होप आपके सवाल का जवाब। अब आप सोचें, हम एक ऐसे शख्स की जिसकी इतनी बड़ी रिसर्च मौजूद है उस लवबर्ड के ऊपर, उसकी रिसर्च से फ़ायदा उठाते हुए हम BVA के प्लेटफॉर्म के अंडर में ACP के तहत हम अपनी लर्निंग्स कर सकते हैं। एक तो होती है ना, मैंने आपको एक बात बताई, एक बात आपने बताई और सीखी, उसके पीछे कोई हकीकत ही नहीं है। मैंने आपको गलत बताया क्योंकि मुझे भी गलत आता था, वो आप गलत आपने सीख लिया और आगे पास ऑन हो गया।
लेकिन ये एक ऑथेंटिक मटेरियल के थ्रू हम सीख रहे होंगे। तो जितना भी ACP की जो YouTube चैनल है वहाँ पे मटेरियल आपको मिलना शुरू होगा, वो सारा इस रिसर्च से रिलेटेड होगा। तो एंगी पैंगी कोई बात नहीं हो रही होगी कि मैंने कह दिया और आपने मान लिया और आपने उसको अप्लाई कर दिया और आगे निकल कुछ और आया। तो ये एक हैंड आउट है, इसको फिर आप लोग डिटेल से स्टडी कर सकते हैं। एक सेकंड हैंड आउट है, मैं जुनैद अगर काइंडली ये भी डिस्ट्रीब्यूट आप लोगों में कर देते हो। BVA हर 2 महीने के बाद एक न्यूज़लेटर निकालती है जिसकी कॉस्ट है 55 यूरोस। अगर आपको ओरिजिनल न्यूज़लेटर चाहिए तो आप BVA से डायरेक्टली वो मंगवा सकते हैं। अगर उसकी आपको कलर कॉपी चाहिए तो ACP सोसाइटी आपको कलर कॉपी आज के हिसाब से 1600 रुपीज़ की आपको वो उस न्यूज़लेटर की आपको कलर कॉपी मिल सकती है। और इस न्यूज़लेटर में जो लेटेस्ट रिसर्च आई होती है लव बर्ड से रिलेटेड वो इसमें मौजूद होती है। इसके अंदर कुछ एडवर्टाइजमेंट्स भी होती हैं, कुछ लोगों के बारे में इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ भी होते हैं, वो आप भी हो सकते हैं। ये मैंने अपने लिए एक कॉपी मंगवाई है जो कि ये है, ठीक है जी। ये हर 2 महीने में इसका एक इशू निकलता है और लव बर्ड कंपेडियम एक किताब लिख दी गई आज से कई साल पहले। उसके बाद उसमें मज़ीद एडिशन नहीं हुआ, लेकिन जो मज़ीद लेटेस्ट नॉलेज आ रही होती है वो इस न्यूज़लेटर में कवर हो रही होती है। तो ये मैं आप लोगों को यहाँ से गो थ्रू करता हूँ और आप लोग जस्ट इसको गो थ्रू कर लें क्विकली और आगे साथियों को पास ऑन करते रहें। सेशन के एंड में ये किताब मैं आप लोगों से वापस ले लूँगा। सवाल इनका साथी का ये है कि अगर आपका बर्ड शो में जीत जाता है तो उसका जीतने वाले को क्या फ़ायदा है? आपने क्रिकेट खेली कभी? रुके अब मैं आता हूँ ना। आपने क्रिकेट बहुत सभी खेलते हैं पाकिस्तान में, आपने भी खेली होगी और मैच जीते भी होंगे और हारे भी होंगे। तो ये बताएं, जिस दिन मैच हार जाते हैं उस दिन क्या फीलिंग होती है? जो कुछ मिलता है मज़ा नहीं आता, जो कुछ मिलता है ट्रॉफी तो भी मज़ा आता है। तो मैच हार के ट्रॉफी नहीं मिलती तो मज़ा नहीं आता। और मैच जीतने के बाद क्या होता है? क्या होता था? खुशी होती थी मैच जीतने के बाद। अच्छा, वो क्यों होती थी खुशी मैच जीतने के बाद? ये तो नेचुरल फेनोमेन है, जो भी विनिंग स्टाइल होगा, विक्ट्री होगा, फिर खुशी होगी। ओके, सो ये एक नेचुरल फिनोमेना है। जब किसी एक कंपटीशन में हम जीतते हैं तो ये अल्लाह ताला की एक नेचुरल फिनोमेना है कि खुशी होती है, क्योंकि आपने दूसरों से अच्छा परफॉर्म किया था, है ना, जब भी जीते। तो शो में भी अगर आपका बर्ड जीतता है तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है, आपको खुशी होती है कि यार वहाँ पे 1000 या 5000 या 10,000 या 6000 बर्ड आए थे, आपका बर्ड जीता तो आपको खुशी होती है कि यार इसका मतलब है मेरे पास बड़ा अच्छा बर्ड है जो शो जीता। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है आपका बर्ड। अच्छा, जब शो में आते हैं ना तो पता चलता है किसके बर्ड अच्छे हैं और किसके बर्ड कम अच्छे हैं। जिसके बर्ड कम अच्छे हैं उसमें शर्माने की या हिम्मत हारने की कोई बात नहीं है, आपको इम्प्रूवमेंट करने का मौका मिलता है। और जिसके बर्ड जीते होते हैं उसको भी पता चलता है कि कितना गैप है मेरे बर्ड में और जिनके बर्ड नहीं जीत सके उसमें। तो वो उसके लिए भी एक फैक्टर होता है कि मुझे मज़ीद कितना इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि दूसरे लोग पीछे भागते हुए आ रहे हैं। तो अगर मेरा जो बर्ड जीत गया और मैंने भागना छोड़ दिया तो वो मुझे क्रॉस कर जाएंगे। तो इम्प्रूवमेंट का आपको वो मार्जिन पता चलता है। अच्छा, जब आप जीतते हो तो डेफिनेटली नेचुरल फिनोमेना है, आपने कहा खुशी होती है। ACP सोसाइटी में जब आप शो विन करते हो और बेस्ट इन शो बनता है तो BVA की वेबसाइट पे जाके बेस्ट इन शो बर्ड की तस्वीर लगती है, यानी कि आपका बर्ड इंटरनेशनली रिकग्नाइज हो जाता है और हर कंट्री के जीते हुए बर्ड्स के साथ लग रहा होता है। तो अगर मिसाल के तौर पे आपका बर्ड जीत जाता है बेस्ट इन शो, तो ये तो आपके लिए बहुत एजाज़ की बात है ना कि पाकिस्तान में एक वाहिद आप हैं जिसका बर्ड BVA की वेबसाइट पे लगा हुआ है। एजाज़ की बात है या नहीं है? मेरा या इनका बर्ड तो नहीं लगा हुआ। तो ये आपके लिए ज़ाती तौर पे एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है और यही मोटिवेशन इंडिविजुअल की हॉबी को आगे ले जाने में बूस्ट देती है। इसकी वजह से पैसा, आपका बर्ड कितना सस्ता हो जाएगा या महंगा हो जाएगा, वो एक सेकेंडरी फैक्टर है। जब आप अपनी फील्ड में अच्छे हो जाते हो ना तो आपको उसका रिवॉर्ड खुद ब खुद मिलना शुरू होता है। तो रिवॉर्ड हमेशा सेकेंडरी होता है। प्राइमरी क्या होता है कि आप खुद अच्छे हो जाएं या आपका बर्ड अच्छा हो जाए। अगर आप ऑफिस में जॉब कर रहे हैं
तो परफॉर्मेंस देना इस प्राइमरी, उसके अगेंस्ट में बोनस या इंक्रीमेंट मिलना इस सेकेंडरी। कभी भी इंक्रीमेंट या बोनस खुद नहीं मिल जाता, परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो मिलता है। तो यानी कि परफॉर्मेंस देना इज इम्पॉर्टेंट, रिवॉर्ड खुद ब खुद मिलता है। तो बर्ड आपका महंगा हो जाएगा, ये सेकेंडरी है, लेकिन आपका बर्ड रिकग्नाइज होगा, आप रिकग्नाइज होंगे, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आई थिंक बड़ी डिटेल में हो गया होगा। ठीक जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं सलमान वाहिद, चेयरमैन एसीपी। और आज हमारा जो इवेंट था एसीपी का यहाँ पर कराची में, उसमें मैं ख़ासकर हैदराबाद के हमारे माजिद खानज़ादा साहब, मुबीन भाई और बाकी तमाम साथियों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो लोग यहाँ तशरीफ़ लेकर आए और उन्होंने हमारी इस गेट टुगेदर के अंदर जो है ना 4 चांद लगाए। और इसमें हमारे बाकी कराची के भी तमाम मेंबर्स ने शमूलियत की और हमने उनके साथ जो है ना हॉबी के हवाले से बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी और उसके अंदर जो है उन्होंने हमारी बात को सुना और हमने उनको काफ़ी सारी नॉलेजेबल बातें उनको शेयर करी। उसके अंदर जो है बीवीए से मुतालिक उनको तमाम डिटेल्स बताई कि भाई रिंग्स जो है वो कैसे ऑर्डर होंगे। और इसके अलावा हमने जो है लिटरेचर डिस्कस किया, जो कि एक ऑथेंटिक सोर्स के तहत जो है वो जो इनके जो बीवीए के जो चेयरमैन हैं उनकी जो बुक है लव बर्ड कंपेंडियम, उसके अंदर से हमने कुछ लिटरेचर उनसे शेयर किया, म्यूटेशन के हवाले से बात की, कुछ शो के हवाले से हमने उनसे बातें शेयर की। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा एक माहौल रहा और सब लोगों ने इसको एंजॉय किया और उम्मीद है कि आइंदा आने वाले वक्त में इंशाल्लाह जो है ना हम और भी इस तरह की गैदरिंग्स करेंगे और लोगों के अंदर और इस चीज़ का शऊर उजागर होगा और लोग आगे बढ़ेंगे और लोगों को एक बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म जो है ये फ़राहम किया गया है एसीपी की तरफ से कि वो आगे बढ़ें और इस हॉबी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा खूब से खूबतर की तरफ तलाश करें। और इंशाल्लाह आगे आइंदा आने वाले वक्त में माजिद खानज़ादा साहब की तरफ से भी जो है ना इंशाल्लाह हम हैदराबाद जाएंगे और वहाँ पर भी जाके जो है ना इंशाल्लाह इस हॉबी के प्रमोशन के लिए काम करेंगे। थैंक यू। तो गाइस हमारे साथ जो है जावेद भाई मौजूद हैं, यहाँ भी जो है शो में आए थे एसीपी के, तो इनसे पूछते हैं इनको कैसा लगा शो में आके और ये मेंबर हैं एसीपी के नहीं। आप बताएं जावेद भाई। मैं आया हूँ तो जो है ना मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर जो है ना इनका वो प्रोग्राम देख के, और फिर मैंने आते के साथ ही जो है ना इसकी मेंबरशिप ले ली है। अच्छा ठीक है। अच्छा हमारे साथ जो है इंफॉर्मेशन ऑफिसर मौजूद हैं इखलाक भाई। इखलाक भाई आएंगे, इखलाक भाई आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम इखलाक भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अर्सलान, नाम सुनाएं कैसे हैं? आप एसीपी के इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं, तो अपना बताएं रोल आपका क्या है इस ग्रुप में? देखिए मैं हमारा आज माशाल्लाह से बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। हमने एक अवेयरनेस के लिए यहाँ पे एक प्रोग्राम रखा था कराची में और माशाल्लाह से आपने कवर किया। आज आपने देखा कि कितने लोग आए हुए थे। हमने अपनी कुछ गेट टुगेदर एक रखी, कुछ हमारे मेंबर्स थे, कुछ हमारे में न्यू कमर्स आए थे जो देखने आए थे और अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से काफ़ी तकरीबन 10 से 12 लोगों ने आज ही मेंबरशिप ली है हमारी। और एक बहुत अच्छा प्लेटफार्म जो एक आया एसीपी, और इसके हवाले से मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊं एसीपी के हवाले से कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां एक न्यू फैंसीएस को, हर ग्रुप में कुछ ना कुछ होता है, मगर एसीपी में ऐसा प्लेटफॉर्म आया कि इसमें न्यू फैंसीएस को एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा ये एसीपी। उसमें उसको हर तरह की गाइडलाइन मिलेगी, हर तरह का नॉलेज मिलेगा और एक अच्छी ब्रीड क्वालिटी बर्ड पे जो ब्रीड कैसे करानी है, उसको कैसे रखना है, उसको मेंटेन कैसे करना है, उससे ब्रीड कैसे लेनी है, उस हवाले से तकरीबन तमाम चीज़ें हम उसको इंशाल्लाह अपने एसीपी प्लेटफॉर्म से सिखाएंगे। और इंशाल्लाह आप नेक्स्ट टाइम आगे भी देखिएगा कि हम ऐसी अवेयरनेस किया, जो हमारा अब अगला सेशन है इंशाल्लाह वो अब हैदराबाद में होगा। तो हम ऐसे ही हर शहरों में जाके अपने एसीपी के हवाले से अपना पैगाम दे रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट इतना अच्छा आया कि इस दफ़ा कराची ने फ़र्स्ट टाइम किसी ऐसी सोसाइटी जो एक बनी हो और उसको इतनी जल्दी ग्रोथ मिली हो, अल्हम्दुलिल्लाह कराची में बेशुमार इसके मेंबर बने और हैदराबाद से भी हमारे माशाल्लाह से बेशुमार मेंबर बने। आज हमारे प्रोग्राम में हैदराबाद के बहुत सारे साथी आए हुए थे, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने आके मेंबरशिप ली यहाँ पे। और इंशाल्लाह हम ऐसे ही फ़र्दन ब फ़र्दन आपको अगले हम लोग जैसे जैसे प्रोग्राम करते रहेंगे उसमें इंशाल्लाह आपको अपडेट देते रहेंगे। और कराची के हवाले से मैं एज़ आ एसीपी
का इंफॉर्मेशन ऑफिसर हूँ और इंशाल्लाह जिसको भी कोई नॉलेज चाहिए, मेंबरशिप चाहिए एसीपी के हवाले से, वो मुझे फ़ोन कर सकता है। सही, अपना नंबर भी आप बता दें। मेरा नंबर है 033323561777। सही। तो गाइस हमारे साथ अदनान भाई मौजूद हैं, माशाल्लाह से काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी है मोटिवेशंस के अंदर। तो बताएं अदनान भाई कैसा आज का सेक्शन रहा? अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूवर्स को। बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल सेशन था और एसीपी इन फ्यूचर क्या करने जा रही है, किस तरह से मेंबर्स को उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ये सारा कुछ आज मिस्टर प्रेसिडेंट ने, आरिफ रज़ा साहब ने हमें इसके बारे में डिटेल में डिस्क्राइब किया और कुछ चीज़ें ऐसी प्रोवाइड की हैं विच इज़ इनिशियली एक स्टेप है टूवर्ड्स के फ्यूचर में क्या प्लानिंग्स हैं इनकी। सो आई फील के दिस इज़ गुड फॉर न्यू फैंसियर्स फॉर कराची, बिकॉज इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म कराची की साइट पे नहीं था। सो आई एम गोइंग टू बी विश देम लक के फ्यूचर में ये न्यू फैंसियर्स के लिए अच्छा काम करें और न्यू फैंसियर्स को इस बर्ड फैंसिंग की हॉबी में किस तरह से चलना है। और मैं हमेशा से जो बात कहता हूँ कि लिटरेसी बहुत ज़रूरी है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, सीखना बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज़ गुड स्टेप फॉर एसीपी। ठीक, थैंक यू वेरी मच।